Hello dear students, my army of education, my army of illiteracy, good morning to all. देखो ऐसे तो कहावत है, बच्चों को लोग सिखलाते हैं, हर एक पेरेंट्स सिखलाते हैं कि माइनर बातों का केयर नहीं करते, माइनर बातों पर झगड़ा नहीं करते और माइनर बातों का परवाह भी नहीं करते। माइनर का मतलब वहाँ छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब उसकी मीनिंग कुछ बड़ी हो जाती है। यानी जब समस्या तब खड़ा हो गया जब माइनर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ माइनर का मीनिंग कुछ और है। तो नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट। आइए बताते हैं कि माइनर क्या होता है, इसके बाद बताएंगे कोफैक्टर क्या होता है। तो चूंकि डिटरमिनेंट हम लोग का 2/2 का भी होता है और 3/3 का भी होता है, ऐसे होता तो 4/4 का भी है, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे। तो अभी आज हम आपको 2/2 और 3/3 का पहले माइनर निकालने बताते हैं, इसके बाद कोफैक्टर निकाल। अगर माइनर निकालने आपको आ गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कोफैक्टर। So now let us discuss about the minor and cofactor of the determinant 2/2. आइए हम लोग देखते हैं 2/2। देखो जैसा मैंने बताया है कि अतीत हमेशा आपको परेशान करता है, अतीत हमेशा परेशान करता है। अतीत मतलब जो समय गुजर गया, जो भूतकाल है। जैसे अतीत में आप अगर चोरी करते थे तो अभी कितना भी अच्छा बन जाओ, लेकिन लोग बोलेंगे एक बार तुमने वो कर्म पहले किया था, या आप उसके चलते परेशान रहेंगे। तो अतीत यदि सही है जिसका, उसका भविष्य सही होता है। जिसे कहा गया है कि भविष्य के नींव में अतीत होता है। तो अतीत मतलब पीछे का हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मुझे उम्मीद है। आइए चलते हैं 2/2। 2/2 का माइनर निकालने के लिए तो साइन की जरूरत नहीं है डियर। माइनर में साइन नहीं देखते हैं, याद रखना, नॉट सी साइन। इसमें स्किन नहीं देखते हैं। कोफैक्टर में यूज साइन, मतलब इसमें साइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साइन क्या है? 2/2 का साइन जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। मतलब जब 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का हम लोग माइनर निकालने लगेंगे तो साइन नहीं देखेंगे हम लोग, लेकिन जब कोफैक्टर निकालने लगेंगे तो उसमें साइन का यूज करेंगे। आइए हम बताते हैं क्या होता है। सपोज यू हैव ए डिटरमिनेंट A11, A12, A21 and A22। ये जानते हो ना, 1 means फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 means फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 means second row first column and 2 2 means second row and second column। तो लिखते हैं ऐसे RC, याद रखना, रामचंद्र, रो पहले कॉलम बाद में। चंद्र राम नहीं होता है, रामचंद्र होता है। मतलब ऊपर वाले का नाम, जो राम भगवान का नाम जो लिया गया था, बड़ी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के हिसाब से बहुत सही, मैथमेटिकल भी सही था। वैसे तो वो हर एक रूप में सही इंसान थे, इसलिए तो वो भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, ध्यान रखना। तो पहले राम बाद में चंद्र, मतलब पहले रो बाद में कॉलम होता है। अब इसका अगर हम लोगों को माइनर निकालने के लिए बोले तो जितने एलिमेंट है सबका अलग अलग माइनर होता है, जितने स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग दिमाग होता है। तो A11 के माइनर को माइनर ऑफ A11 इज रिप्रेजेंटेड बाई M11। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ A11 को क्या बोलते हैं जी? M11। माइनर ऑफ A12 को बोलेंगे हम लोग M12। माइनर ऑफ A21 को बोलेंगे M21 एंड माइनर ऑफ A22 is written as M22। एम मीन्स वही माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसका माइनर निकालना होगा तो फिर वही मेरा नाम है।
नाम पीछे छूटने वाला नहीं है। पता नहीं मेरे माता पिता ने किस तरह से नाम दिया था कि मैथ में हमेशा उसका इस्तेमाल हो। तो USC मतलब जिसका माइनर निकालना है उसके लाइन में उठाकर और सुताकर क्लोज कर देते हैं। उठाकर और सुताकर क्लोज कर देते हैं। क्या बचा? A22। इसका माइनर हो गया A22। इसका माइनर निकालना वही बात USC मतलब उठाकर और सुताकर C मींस क्लोज कर देंगे A21। इसका माइनर निकालना होगा किसके लाइन में? उठाकर मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज A12। and if you have to find what is the minor of A22, there's this and this A11. Now that's the answer. But if you want to find what is the cofactor of the given determinant, आइए देखते हैं हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको नीचे जो लटकाना होगा, जैसे माइनर को M से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नीचे जो लटकाना हो, जैसे A11 का है तो M11, तो यहाँ A11 का माइनर कोफैक्टर कहेगा तो ये कैपिटल A11। ये कोफैक्टर अब देखना कैसे निकालेंगे जी। कोफैक्टर ऑफ A11, इसको हम लोग कैपिटल A11 लिखते हैं और इसको हम लोग माइनर के जैसा ही निकालेंगे। इसमें सिर्फ साइन देखेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ साइन देखेंगे हम लोग। जैसे पढ़ने के लिए तो लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, क सबके लिए ऐसे होता है। ऐसा थोड़े क लड़कों के लिए आगे लटकता है और लड़कियों के पीछे लटकता है, ऐसा तो नहीं। पढ़ने के लिए दोनों का मतलब वही है, लड़की हो या लड़का दोनों का आगे ही लटकता है, पीछे तो लटकता नहीं है। लेकिन कुछ मामले में अब मान लो मड़वा में गीत गाना हो तो वहां तो लड़के तो नहीं गाएंगे, वहां लड़कियां ही गाएंगी, तो वहां पर उन लोगों को देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन देखेंगे। तो पहले तो जैसे माइनर निकालते थे वो लिख देंगे, जैसे इसका ये बंद हुआ तो A22 हुआ। देखेंगे ये किस जगह पे है, तो ये किस पे है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस प्लस तो लिखते नहीं। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12, इसको लिखेंगे कैपिटल A12। जिसका भी कोफैक्टर निकालना है माइनर की तरफ उस लाइन में उठाकर और सुताकर क्लोज कर देंगे, A21 लिखेंगे। तो देखेंगे कि इसका जगह किस चीज का है, जिसका आप निकाले हो, जिसका आप निकाले हो उसका जगह किस चीज का है। तो इसका जगह किस क्या है जी? माइनस का है, माइनस लगा देंगे। फिर कोफैक्टर ऑफ A21, इसको लिखेंगे कैपिटल A21। इसका होगा आपको दिस एंड दिस क्लोज A12। ये लिख लेंगे तो देखेंगे किस जगह पे है, माइनस की जगह पे है तो माइनस लगाएंगे। एंड नाउ दिस A11 minor of A22 is represented by A22। A22 के कोफैक्टर को कैपिटल A22 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको निकालने की वही विधि है जो हम लोग माइनर निकालते हैं, ये क्लोज A11। और चूंकि ये जगह पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव होगा। याद रखना, ये मैंने रूल्स बताया आपको, इसको आप नोट कर लें। एक बात हमेशा कान खोलकर सुन लो आप लोग, या जो खोलकर सुनाई देता है कि जब आप वीडियो देखते हो, जब YouTube देखते हो, मैथ का खासकर जब देखते हो, कम से कम खोल कर बैठा करो। कॉपी किताब खोलकर बैठो और उसको नोट करते जाओ। अब इसको नोट करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जमाना एंड्रॉइड 4G का है, जो आप चाहो करो। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक बताता हूँ। नाउ डियर, let us start the minor and cofactor of the determinant 3/3। आइए 3/3। तो मैंने बताया माइनर में साइन नहीं देखते हैं, कोफैक्टर में साइन देखते हैं, लेकिन दोनों को निकालने की विधि वही है, दोनों के को फाइंड करने का मेथड वही है, तो अलग अलग नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज यू हैव a determinant
ए ए ए ए ए ए ए ए ए। इसके नीचे लटकाने तो आता है जी, जानते हैं आप, पहले रो का संख्या फिर कॉलम का संख्या। रामचंद्र फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, रो लिख देंगे। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसमें आइए पहले रो लिखना है। सेकंड रो 2 2 2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, ये लिखने की विधि है। रामचंद्र मतलब पहले रो देखेंगे किस रो का वो एलिमेंट है। ऑल आर बिलोंग्स टू थर्ड रो 3 3 एंड 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आपको कोई बोले ऐसा दे दे, कोई नंबर देगा, जब प्रॉब्लम में हम लोग आएंगे तो कुछ नंबर देगा, हो सकता है 5 दे दे, -2 दे दे, 3 दे दे, 1 5 9 2 0 5, एनीथिंग प्रेजेंट एट द पैलेस ऑफ A11 A12 A21 A22, कुछ भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे हम लोग? रिप्रेजेंट तो वही करते हैं, जैसे इसके माइनर को बोले कोई M11, इसके माइनर कोई बोले M33, इसके माइनर कोई बोले M32। आप लोग को समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? अगर बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखा करें। हमारी कोशिश कि आप सफल हों और आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रॉब्लम उनको है, प्रॉब्लम पूरे देश को है, प्रॉब्लम आपके माता को है, प्रॉब्लम आपके पिता को है, लेकिन लड़कवन का प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको पढ़ने से ज्यादा मतलब रहता नहीं, लेकिन मतलब रखना पड़ेगा डियर। बिना सफल हुए आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप किसी का नहीं खराब करेंगे, करने पड़ेंगे तो खराब करेंगे, सिर्फ अपना खराब करेंगे, और अच्छा करेंगे तो सिर्फ अपना अच्छा करेंगे। आपके पिताजी अच्छा किए होंगे तो अपने लिए किए होंगे, कि अपने पिताजी के लिए। हो सकता है उनके पिताजी बेचारे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अच्छे तो अपने लिए किए। अगर पढ़े लिखे होंगे तो नौकरी प्राप्त किए होंगे तो, और अगर जवानी में कहीं घूमे होंगे इधर उधर आप लोग के जैसा, तो आपको फीस देने में भी प्रॉब्लम करते होंगे, समय पर फीस नहीं दे पाते होंगे, तो आप भी क्या चाह रहे हैं कि आप भी अपने बेटे को फीस के लिए बेचारा तड़पे, पापा फीस दीजिए, आप उसको फीस न दे पाए। तो ऐसा समस्या ना आए आपके साथ, इसलिए मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। ये चलते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं हम लोग माइनर में। अब हम M11 लिखेंगे तो आप समझना है कि हम A11 का माइनर लिख रहे हैं। फिर M12 लिखेंगे तो आप समझना है कि हम A12 का माइनर लिख रहे हैं। There are 9 elements, so there are 9 minor and 9 cofactor. M13, M21, M22, M23, M31, M32 and M33। कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? वही 3 का रिटर्न है जी, कुछ नहीं करना है, बस मेरा नाम तो जान ही रहे हैं, मेरा नाम ही काफी है गणित को बनाने के लिए। इसका निकालना है, इसके लाइन में U और S C उठा के सुता के C में क्लोज कर दो। 4 बचा, 4 को प्रेम पूर्वक लिख दो जी। A22, A23, A32 एंड A33। सब जानते हैं, मैंने पहले बता दिया है, माइनर में चूंकि साइन नहीं देखते हैं इसलिए इसमें साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम साइन पीछे बताए हमने, बताए वो बराबर बोलते हैं, अतीत हमेशा परेशान करता है। इसलिए पहले के सारे वीडियो को डिटरमिनेंट का पार्ट 8 तक वीडियो हम बना चुके हैं। 8वां वीडियो को, ऐसे बहुत तरह के वीडियो देखते हो आप लोग, सर्च करते हम देखे हैं। कभी कभी किसी बच्चे का मोबाइल जब लेते हैं तो उसमें जब हमको यूट्यूब पे कुछ सर्च करना हो, देखते हैं कैसा कैसा चीज तुम लोग उस पर सर्च करते हो, सुंदर कैसे बने, 8 दिन में गोरे कैसे बने। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई धोखा देता है तो वही 8 दिन में गोरा बनने वाला। क्या है लवली, 8 दिन क्या, मैंने तो 8 महीने लगाया है फिर भी गोरा नहीं हुआ। ध्यान देना, शकल साफ करने की जरूरत नहीं है, अकल साफ करने वाला क्रीम लगाओ,
ये बाबा वाला क्रीम बहुत फायदा करेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस प्लस होता है, तो लेकिन आगे माइनर में से साइन में लिखना है। अब इसका इतना हो जाएगा, इसको जानते हो आप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मीन्स A22 इंटू A33 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस A32 इंटू A23 M12 मतलब 1 2 का इसके लाइन में दिस एंड दिस, ये 4 बचा तो हो जाएगा A21 A23 A31 दिस एंड दिस क्लोज A33, इससे मल्टीप्लाई कर दो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 M21 M13 दिस। तो हम ये डिटरमिनेंट ऐसा करके नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। देखना ध्यान से, दिस एंड दिस क्लोज, दिस इंटू दिस मीन्स A21 इंटू A32 माइनस दिस इंटू दिस A31 इंटू A22 M21 मीन्स इसका this and this close A12 into A33 माइनस, ध्यान रखना किसका लिख रहे हो, 21 का, इसका ये क्लोज, this into this माइनस this into this A32 into A13 M22 मीन्स इसका उठा के इसका क्लोज, this into this A11 into A33 माइनस A31 इंटू A13 2 4 5 निकल गए, 4 बाकी है, डोंट माइंड। A23 इसका निकालना है, इसके लाइन में क्लोज करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस A11 दिस एंड दिस क्लोज A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12 इसका M31 का M31 दिस एंड दिस क्लोज A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13 इसका दिस एंड दिस क्लोज A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13 अगेन A2 इसका this goes A2 and A13 A33 this and this cancel A11 into A22 minus A21 into A12. This is the minor of the given determinant. इसमें साइन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका भी माइनर निकालना है। उसके लाइन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर दो, जो 4 बचता है उन चारों को जो डिटरमिनेंट सोल्व करते हो आप, जैसे 4 मिल जाएगा ना 2/2 का डिटरमिनेंट ABCD करते हो ना, AD माइनस BC करते हो, तो जैसे 4 मिल जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट 3/3। इसको गौर से देखें आप और स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं पहले ही बैठा हूँ, जब खासकर मैथ पढ़ने बैठते हो, मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये, जब मैथ पढ़ने बैठते हो तो आप खोल कर बैठा करो, कलम लेकर बैठा करो और उस पर समझ करके उसको लिख लो, या तो फिर डायरेक्ट अगर इसमें लिखने की कला है आपके पास, ठीक है। अगर डीसी जाता है मतलब डायरेक्ट चल जाता है आपके दिमाग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, उतारो, इसके बाद मैं कोफैक्टर बताता हूँ। नाउ डियर्स, ये माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर में कुछ नहीं, बस आओ, बस गिली छू करते हैं, गिली छू नहीं उलट के करते हैं, हम छूते हैं तो गिली हो जाएगा, गिली छू नहीं, छुओ तो गिली हो जाएगा।
बस माइनर को देखना है, कोफैक्टर लिखते हैं। अब जो आप लिखे उसी में काट में देना जी, आपको वो छोड़ देना कोफैक्टर। अब जहां एम है जी वहां ए हो जाएगा, उसी में काटना मत, आप अलग से फिर लिखना है, अलग समझना, अभी आगे समझाना बाकी है जी। ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ए ए ए, ए। बाकी सब ऐसे ही निकालेंगे, मैं बताया हूं आपको कि साइन देखना है हम लोगों को। जैसे A11 निकाला, तब इसका साइन क्या है, तो प्लस, तो कोई जरूरत नहीं है प्लस लिखने का। इसका निकाला, इसका जगह माइनस का, सब चीज निकालो, माइनस लिख दो जी, और यहाँ माइनस लगा दो जी, और कनेक्ट कर दो जी, प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस लगा दो, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, नाउ फिर प्लस। मुझे उम्मीद है कि कोफैक्टर को निकालने सीख गए होंगे आप। देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द माइनर एंड द कोफैक्टर डिटरमिनेंट। There is no requirement of sign in minor, but there is requirement of sign in cofactor. कोफैक्टर में चिन्ह की जरूरत पड़ती है और माइनर में कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा करें, जैसे देहात में कहा गया ना, जावल में चीनी की जरूरत नहीं है, लेकिन खीर में चीनी की जरूरत है। जावल में दूध घाटते रहो, घाटते रहो, घाटते रहो, पूरा टाइट हो जाएगा, खाने जैसा तो टाइट हो जाएगा, और खीर में लोग थोड़ा चीनी डाल देते हैं। तो ये कोफैक्टर जो है आपका चीनी है, और जो माइनर है वो जावल है। जावल का मतलब नहीं समझते होंगे, किसी से माता पिता से पूछ लीजिएगा कि एक बार बनाकर खिला दीजिए, दूध में चावल डालकर उसको घाटते और खाते। थैंक यू, इसको नोट करिए। नाउ let us start the exercise based on minor cofactor determinant। आइए हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं जो माइनर एंड कोफैक्टर पर आधारित। एक्सरसाइज 4.4, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी जरूरत आगे इनवर्स मैट्रिक्स में होने वाली है। ये इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का दूध है, अगर वो खीर है तो दूध आपका खराब हो जाएगा, तो आपका खीर खराब हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर खराब होगा तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आप नहीं समझ पाएंगे, जो हर एक एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द पर्दा, सभी मर्दा का ध्यान पर्दा की तरफ। और इसी कुमकुम पत्रिका द्वारा लड़कियां या महिलाएं भी अपना निमंत्रण स्वीकार करें। आइए चलते हैं हम लोग। तो पहले हम उसका माइनर निकालते हैं, फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड। इसका एक आप बनाएंगे और इसका भी एक आप बनाएंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैंने बना लिया है और आंसर मिल गया है। और आंसर मिला के मत बनाना, बच्चे लोग ऐसा करते हैं। नाउ माइनर, इसका क्या होगा, M11, इसका M12, इसका M21, इसका M22। कुछ नहीं करना है, 2/2 या 3/3 हो, मेरा नाम काफी है जी। USC इस लाइन में खड़ा बराबर 2-3। माइनर निकालने में चिन्ह की कोई जरूरत नहीं होती। इसका निकालोगे ये 1, ये निकालोगे ये 1 -4, समझ तो गए ही होंगे जी। इसका निकालोगे 2, अब इसका आंसर, इसको आप नोट करें। इसके बाद माइनर तो मैं चुटकी में निकालूंगा जी। नॉट हियर माइनस, ओके। तो अब रहेगा काम ओके, भले कोई कितना भी रोके और टोके। कोफैक्टर देखो लिख दिए, अब कोफैक्टर बस लिखने की देर है, इसके बाद सवाल तो ढेर है, ढेर हो जाएगा। केवल ले लिखो, मैं बोला उसी में नाना जी मैं दूसरा निकालने लगा, अगले सिनेमा हो गई।
इधर का सारा सामान वही रहेगा, केवल निगेटिव पॉजिटिव देखना है जी। नेगेटिव जानते हो साइन है, बार बार मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस तो जीरो में माइनस लगा के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस सिर्फ कोफैक्ट। इसको भी नोट कर लीजिए। उतारने के लिए तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ जी, मैं तो हमेशा चढ़ाने के लिए बोलता हूँ, आप इसको चढ़ा लो या तो नोट कर लो। Now the second का first, you have to find the minor and the cofactor of the determinant 3/3, रूल में बता दिया आपको। आइए पहले माइनर निकालते हैं। अब माइनर के बाद तो जादू होता है जी, लिख लो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। माइनर में चिन्ह देखते हैं नहीं देखते हैं, तो लोग आवाज आ गया देखते हैं, माइनर में नहीं देखते हैं। एम से माइनर मतलब माँ से मना है इसमें, और सी से कोफैक्टर मतलब इसमें सी से चाहिए, डायग्राम में मना है नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। इसका M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, M12 मीन्स पहला रो दूसरे कॉलम, इसका M13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसका कहते हैं, इसका कैसे निकालते हैं, 1 into 1 minus 0 0 1, इसका निकालोगे दिस एंड दिस क्लोज 1 into 0 minus 0 0 0, इसका निकालोगे ये भी वही USC 0 into 0 0 minus 0 0 0, इसका निकालोगे दिस क्लोज 1 into 0 minus 0 0 0। ये तो सभी 0 0 आ रहे हैं जी, ये तो M से मस्ती भी आ गया थी। आगे देखते हैं लोग M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड 1 दिस एंड दिस क्लोज 1 into 1 minus 0 0 1, M23 इसका दिस एंड दिस क्लोज 0 into 0, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिसका 0 minus 0 0 0, दिस का 0 minus 0 0 0, and दिस का 1। माइनर तो आपका हो गया और इसमें मस्ती भी आ गया जी। बस आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट करने नहीं आता तो ऊपर वाला निचला दोनों साथ साथ दबाओ ना तो स्क्रीनशॉट हो जाता है जी। इसको नोट करो, इसके बाद मैं इसका कॉपी करता हूँ। Now dear cofactors, बस गिली गिली छू नहीं, मैं तो हमेशा उल्टा करता हूँ क्योंकि मेरा नाम ही यूएस है, उल्टा सोचो। गिली गिली छू नहीं, मैं छू देता हूँ तो गिली गिली हो जाता है जी, तो आप वो छू देते हैं जी। cofactors, देखो cofactors, पहले एम को हटाकर ए कर दूंगी, ए ए ए ए ए ए ए ए, कुछ नहीं, इसका साइन याद होगा आपको, बार बार तो मैं लिख रहा हूँ, 4 बार लिख रहा हूँ, याद करते हो नहीं, खजवाते हो, सिर्फ खजवाने से काम नहीं चलता है जी। किन देखते जाओ लिखते जाओ, पहला प्लस ओके, माइनस कोई फायदा नहीं, 0 माइनस लगाने से, प्लस माइनस कोई फायदा नहीं, प्लस माइनस 0 माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, दैट्स फाइनल आंसर। In this question minor and cofactor are same, तो इससे क्लियर हुआ, जैसे यूनिट मैट्रिक्स ट्रिक निकला इससे, यह एक यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब अगर कोई पूछे आपसे तो मत कहना बाप से, मैं बता देता हूँ। तो पूछेगा कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर सेम होता है या डिफरेंट होता है, तो आप बोलना कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर सेम होता है, जो पढ़ जाए उसी का नेम और फेम होता है।
ये सेकंड प्रॉब्लम हुआ, इसको आप नोट करें। इसके बाद मैं थर्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। नाउ डियर, थर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो, इसके को फैक्टर का इस्तेमाल करके इसको आप सोल्व करें। कोई दिक्कत नहीं, कर चुके हैं हम। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप करने नहीं सीख लिए हो या करने नहीं जानते हो। बस सारा सामान है आपके पास और बैठ गए हैं उदास। मत देखिए आसपास, आइए मेरे पास। इसको सेकेंड रो का इस्तेमाल करना है। पहले 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेते समय सिर्फ चीजें देखेंगे जी, माइनस है माइनस नहीं, डिटरमिनेंट इसे सोल्व करते हो यार। -2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टू 3 3 9 -8 2 16। जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो होता है। फिर 1 का जगह माइनस का -1। This and this close, 5 2 10 -3 1 3। सॉल्व करो। करने तो आता है ना, नहीं आता है? बहुत बार तक ये हो जी। आओ फिर भी मैं ही कर देता हूँ। 9 -16 -7 प्लस 14 7। आओ करते हैं आगे की बात। आगे की बात से तो मुलाकात आप ही करना होगा जी। फोर्थ क्वेश्चन है कि यूजिंग को फैक्टर द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को इस्तेमाल करके, जैसे इसको कॉमन लेकर के आपको डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। जैसे मैंने ऐसे लिया ना, तो आपको इसको कॉमन लेना है, इसको सोल्व करना है। जो आप करेंगे, अगर हो जाएगा तो उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बात और ध्यान रखिए, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत में मैंने बोला, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपने इस्तेमाल मेरा कर लिया तो विश्वास करो कि मेरी कोशिश है आपकी कामयाबी की, और कुछ भी नहीं। मैं तो बोल ही दिया हूँ, पुनः सारी बोल देता हूँ। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो ख्याल आया होगा खुदा को, वरना यूं ही हम सबों की मुलाकात नहीं होती। भाई चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाएंगे। 5 तो वो भी दिए, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कौन सही होगा? एक जानते हो ना, डिटरमिनेंट सोल्व करने का 6 मेथड। R1 सोल्व कर सकते हो, R2 से कर सकते हो, R3 से कर सकते हो, C1 से कर सकते हो, C2 से कर सकते हो, C3 से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर A11 रहेगा ना, इधर से करोगे, A11 रहेगा तो इसके साथ इसका को फैक्टर होता है, मतलब कैपिटल A11। A12 रहेगा ना, इसका को फैक्टर से आप जहाँ रहोगे वहाँ आपका परिवार रहेगा ना। जैसे आप रहोगे तो वो मोहन का परिवार रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो A12 रहेगा तो इसका A12, अगर A13 लोगे कैपिटल A13 रहेगा, मतलब यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा, यहाँ होगा वो, मतलब 1 होगा तो यहाँ 1 होगा। A12 होगा तो A12 होगा, A13 होगा तो A13 होगा। तो ध्यान रखना। अगर मान लो इधर से लेने का मूड कर दे, इधर से भी ले सकते हो, लेने के लिए स्वतंत्र हो आप। तो लेने आना चाहिए। बहुत नौजवानों को लेने ही नहीं आता है जी, सिखा देते हैं। देख लो एक बार, जैसे इसको इधर से करोगे तो ये लिखोगे A12, तो यहाँ कैपिटल A12 होगा। फिर A22 लिखोगे, कैपिटल A22 होगा। फिर A32 लिखोगे, कैपिटल A32 होगा। मतलब जो होगा उसके बगल में कैपिटल के साथ वही होगा। तब इसमें चारों में देखो ना, कौन ऐसा है जो वैसा वैसा है। पहला A में है A11 तो A3 तो पहले ही छट गया। दूसरा B में है A11 तो कैपिटल A11 बहुत सही, लेकिन सेकंड में छट गया। A12 है तो A21। आप देख लेना, मैं बोला जब भी हमसे पढ़ने खासकर बैठो तो खोल के बैठा करो जी, कब जरूरत पड़ जाए कोई जरूरी नहीं है। तीसरा देखो, दूसरा में छट गया। तीसरा है C में A21 तो A11 पहले लाइन में छट गया। D जब 4 है और 3 गलत हो गया तो
तो चौथा जो है आपका डी है, आंसर होगा। देखो मिल गया A11 तो फिर कैपिटल A11, फिर A21 तो कैपिटल A2, फिर कैपिटल A31 तो स्मॉल A31 मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आज रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे योद्धाओं। आपको योद्धा क्यों बोलते हैं जानते हैं आप ही वो योद्धा हैं जो अपने घर के गरीबी को दूर कर सकते हैं। आप ही वो योद्धा हैं जो मेरे सामने एक प्यारा इंसान जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको सफलता दिला सकते हैं। आप ही वो योद्धा हैं जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और आप ही वो योद्धा हैं जो मेरे सामने मेरा वीडियो मस्ती से देख रहा है। आप ही वो योद्धा हैं जो अपने माँ के सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आप ही वो योद्धा हैं जो एक इंसान इधर भी खड़ा है जो आपके लिए रात दिन मेहनत करता है, उसके नाम को रोशन कर सकते हैं। तो कृपया आप मन लगा करके पढ़िए, अपने भविष्य के लिए, उस दिन के लिए पढ़िए जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा और आप पेपर देखने जाओगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो उस दिन टाइट होकर पेपर देखने जाओगे कि मेरा रिजल्ट एकदम श्योर है कि अच्छा आया होगा। याद रखना, मेहनत करने वाले इंसान अपने सफलता पर कभी शक नहीं करते हैं। इसी बात के साथ पुनः मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, सुप्रभात अगेन।